अगर हमें दो डिस्काउंट रेट नहीं दे रखे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड? तो तुक्के लगाने पड़ेंगे, है ना। वैसे तो ज़्यादातर दो रेट नहीं दे रखी होती, फिर भी हमें एक रेट दे रखी होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वहाँ से हम एक यूज़ कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा प्लस आ रहा है या माइनस। प्लस आ रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट इससे ज़्यादा कमाई करके दे रहा है, तो IRR इससे ज़्यादा है, तो हमें प्लस आएगा तो हमें ज़्यादा वाला रेट लेना चाहिए। और माइनस आएगा तो कम वाला, इसका मतलब माइनस का मतलब नेगेटिव NPV, इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट इससे कम कमाई करके दे रहा है। तो ये तो समझने की बात हो गई है। अब हमेशा याद रखिए NPV पॉजिटिव तो रेट बढ़ाओ, अगला रेट बढ़ाओ। तो दो डिस्काउंट रेट नहीं दिए तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स। नंबर 1, इफ कैश फ्लोज आर एन्युटी, हर साल सेम पैसा आ रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालिए। वी ऑल नो अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो हम प्रेजेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ चुके हैं। क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू का सम? प्रेजेंट वैल्यू का सम किसके इक्वल होता है? एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब हमें ये पता है IRR पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का सम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के इक्वल होता है। ये हमें नहीं पता, नोट नोन, लेकिन ये पता है। और ये जो फॉर्मूला है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का है, लेकिन क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल है तो इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो ले लेंगे। ये हमें पता है एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी हर साल की अमाउंट पता है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर नहीं पता, तो ये निकाल लेंगे। इसीलिए लिखा कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। फाइंड एक्सपेक्टेड IRR यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। With the help of present value annuity factor, you have to find expected internal rate by seeing present value annuity factor in annuity factor table value। बच्चों एक टेबल वैल्यू होती है, पता है आपको टेबल वैल्यू होती है। उस टेबल वैल्यू की हेल्प से हम लोग पता लगा लेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है वो कौन सी ईयर के लिए है। इफ कंप्यूटेड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज जस्ट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल वैल्यू, तो आंसर हमारा आ गया, IRR आ गया। लेकिन अगर हमारा एग्जैक्टली नहीं है तो हमें इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इफ कंप्यूटेड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज between two table value, then go to step number 3. In place of comparing computed present value factor with table present value annuity factor, you can use following formula by trial and error method to find IRR। कई बार हमें टेबल वैल्यू नहीं दी एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? एग्जाम में टेबल वैल्यू नहीं दी या टेबल नहीं दी तो लड़ाई झगड़ा तो करोगे नहीं। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड से एक दो रेट लगा देंगे तो पता चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। अगर एग्जैक्टली सेम ना हो तो हमें क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग लोअर रेट शुड बी पॉजिटिव। नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग लोअर रेट should be positive and net present value using higher rate should be negative। ये एक नॉर्मल बात है, हमें दो रेट से करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। एक में पॉजिटिव NPV निकालनी पड़ेगी, एक में नेगेटिव निकालनी पड़ेगी। और ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये हम ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं और लगा चुके हैं। चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक फर्म है, वो प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए जिसमें आज 2 लाख रुपए जाएंगे हमारी जेब से। प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना है? 2 लाख। और इनका कैश इनफ्लो एनुअल मतलब एन्युटी है 50,000 है 6 साल तक। कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है तो हमें IRR निकालना है। तो बच्चों IRR निकालने के लिए सबसे पहला काम है प्रेजेंट वैल्यू। स्टेप 1 था प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालते। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए क्या था,
सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइड बाय एन्युटी। कैसे आया था बच्चों, याद है? दिखा देता हूं। यह आया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइड बाय एन्युटी। अब ये भी हमने सीखा था। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो दिया नहीं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के, 2 लाख। और एन्युटी, एन्युटी कितना है हमारा? अगले 6 साल तक 50,000 आएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना हो गया? 4। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमारा 4 आ गया। अब इस 4 का क्या करेंगे? इसे टेबल वैल्यू से देखना है। मैं पहले आपको टेबल दिखाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन टेबल में तो दिख जाएगा, तो मैं पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से दिखाता हूँ, फिर मैं टेबल से भी सिखा दूंगा आपको। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ट्रायल एंड एरर लगाने के लिए सबसे पहले आपको लगाना चाहिए 10%। तो एज्यूम कर लीजिए कि IRR 10%, एज्यूम करा, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n अपॉन आर। 1 माइनस 1.1 की पावर n, n कितना है? 6 साल। तो सबसे पहले 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू, एक बार इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 6। तो ये शॉर्टकट है, सीधा इक्वल टू का बटन दबाते रहो। -1 डिवाइड बाय 0.1, तो ये हो गया 4.355। जबकि हमारा 10% के हिसाब से आ रहा है 4.355। एक तरीके से हमारा 10% के हिसाब से जो आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। अगर IRR एक्चुअल में 10% है तो 4 आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा 4.355। इसका मतलब हमारी कमाई इससे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट रेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ 15%। तो 15% एज्यूम कर ले, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अच्छा, इसमें हम एक काम और कर सकते हैं। ये जैसे आ गया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ गया 10% के हिसाब से 4.355। तो मैं अब इसकी NPV निकाल लेता हूँ। सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना हो गया? 50,000 इंटू 4.355। एक साल में 50,000 आ रहे हैं, तो ये आ गया मेरा 50,000 इंटू 4.355 माइनस 2 लाख, तो आ गया प्लस 17,750। NPV इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट इससे ज़्यादा अर्निंग करके हमें दे रहा है। तो अगला रेट मैंने क्या कहा था? मान लेते हैं 15% है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1.15 की पावर 6 डिवाइड बाय 0.15। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.15, ये आ गया 3.784। यहाँ से अब मैं NPV निकाल लेता हूँ।
एनपीवी होती है सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 50,000 into 3.784 minus 2 lakh माइनस 10,800। इसका मतलब कि हमारे को 15% से कम कमाई हो रही है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव रेट आ गया, ये बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि जो दोनों रेट है उसका डिफरेंस 5% से ज़्यादा ना हो। अब हम IRR निकालते हैं। IRR के लिए क्या फॉर्मूला था, लोअर रेट प्लस लो रेट एनपीवी अपॉन लो रेट एनपीवी डिवाइड बाय हायर रेट एनपीवी माइनस लो रेट एनपीवी इंटू डिफरेंस इन रेट्स। तो हमें जो निकालना है लो रेट एनपीवी माइनस हाई रेट एनपीवी। अब लोअर रेट क्या है 10%, लोअर रेट के एनपीवी क्या है 17,750, हायर रेट के एनपीवी है माइनस 10,800, डिफरेंस इन रेट 15 माइनस 10, तो ये हो गया 10 प्लस 17,750 इंटू 5 88,750 डिवाइड बाय 28,550। तो ये आ गया 13.108। तो 13.11% हमारा आ गया IRR इस मेथड से। ठीक है, अब इसी को अगर मैं NPV नहीं निकालता इसी में, जो मेरे को क्या पता था 10% पर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पता है मुझे 4.355 और 15% पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पता है मुझे 3.784। अब मैं IRR का फॉर्मूला लगा देता यहीं से, मुझे NPV निकालता ही नहीं। क्या कर लगाता, लो रेट प्लस लो रेट NPV अपॉन लो रेट NPV माइनस हाई रेट NPV इंटू डिफरेंस इन रेट। अब ये क्या है, ये कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो है 4 आया था ना ये। तो आपका NPV क्या आ गया 0.355 पॉजिटिव और 3.784 माइनस 0.216। तो ये हमारा आ गया। लोअर रेट क्या है 10%, लोअर रेट NPV क्या है 0.355, 0.355 माइनस 0. तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है अंदर, ये भी माइनस में। तो 0.355 इंटू 5 और 0.355 प्लस 0.216 13.11%। तो हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाता है, NPV नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ। अब हम इसी क्वेश्चन को सीखते हैं टेबल की हेल्प से कैसे होगा, अगर हमें टेबल दे रखा हो तो।
बच्चों अगर आप देखेंगे आपके असाइनमेंट के लास्ट में टेबल्स दे रखी हैं। टेबल नंबर 1 है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है 1/1 प्लस आर की पावर n। इस फॉर्मूले का मतलब ये है और इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब ये है कि फ्यूचर का 1 रुपया आज कितने का है। जैसे 10% के हिसाब से ईयर 0, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, जैसे 10% के हिसाब, गायब हो गया, आजा 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 आजा। जैसे आप नाराज हो जाते हो ना कभी कभी किसी बात पर, ऐसे ये नाराज हो गया था, मनाना पड़ता है फिर। हाँ, तो बच्चों 10% के हिसाब से आज, जीरो का मतलब आज, आज 10% के हिसाब से 1 रुपया, तो आज का 1 रुपया तो 1 रुपया ही रहेगा। लेकिन 1 साल बाद का 1 रुपया आज की वैल्यू उसकी 1 रुपये से कम होगी। तो 1 साल का 1 रुपया, 1 साल बाद का आज उसकी वैल्यू 0.909 है। ये कैसे आया? ये फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस रेट की पावर n, 1/1.10 की पावर 1.909। ठीक है बच्चों, 2 साल के बाद 0.826, 3 साल के बाद 0.751, ऐसे ही चलता है। ये है टेबल नंबर 1। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 2 की। ये फ्यूचर वैल्यू के बारे में बताता है कि आज का 1 रुपया 1 साल बाद कितना हो जाएगा विद इंटरेस्ट 1 प्लस आर की पावर n। जैसे 10% पर ही देखें तो 10% आज का 1 रुपया 1 रुपये के बराबर है। 1 साल बाद आज का 1 रुपया 1 साल बाद कितने का हो जाएगा? 1 रुपये 10 पैसे। 10% ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर n। नेक्स्ट टेबल है बच्चों प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल, जो हमें चाहिए। एन्युटी का मतलब अगर हमें लगातार 1-1 रुपया हर साल मिलता रहे तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला हम ये लगा चुके हैं 1-1/1 प्लस आर की पावर n/r। 10% पे ही देखते हैं, तो 10% पर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर एक ही साल एक ही बार पैसा मिले तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? 1/1, ये तो एक ही बार मिल रहा है तो 1/1.1 हो जाएगा सीधा 0.909। लेकिन यहाँ 2 ईयर का मतलब है कि 1 रुपया 1 साल बाद मिल रहा है उसकी आज की वैल्यू, प्लस जो 1 रुपया 2 साल बाद भी मिलेगा उसकी आज की। एन्युटी मतलब हर साल मिलेगा 1-1 रुपया, तो 1 साल बाद का 1 रुपये का आज का वैल्यू, 2 साल के बाद का 1 रुपये का आज का वैल्यू, दोनों का सम। तो ये क्या होता है? ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दूसरे साल का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तीसरे साल का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर n नंबर ऑफ ईयर तक, सबको ऐड कर दो तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाता है। ठीक है, जैसे पिछले टेबल की 2 वैल्यू ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, और 3 वैल्यू ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा। चेक करके दिखाऊं? देखो ये 3 वैल्यू, ये 3 वैल्यू अगर हम देखें, ये 3 वैल्यू, इन तीनों को ऐड करते हैं 0.909, 0.826, 0.751, क्या आया? 2.486। और अब हम यहाँ चेक करते हैं, यही है। ठीक है, राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा फर्क आ सकता है। अब हमें इस वाले टेबल में चेक करना है जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि 4 आया था हमारा क्या आया था? हमने निकाला था प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, है ना? तो क्या आया था वो? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो लेना होता है, और वो नहीं पता तो वही प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो ले लेते हैं डिवाइड बाय एन्युटी। तो 2 लाख रुपए जा रहे थे, हर साल 50,000 आ रहे थे, एन्युटी इज 4। अब ये 6 साल का टाइम था, 6 ईयर्स का, तो 6 साल में 4 को ढूंढना है कहाँ आ रहा है। ये रहा 6 साल,
4 4 4 4 4 4 4 12 और 13 के बीच में आ रहा है कहीं, तो 12 13 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब लगभग 13 है। देखो 3.998 मतलब 4 लगभग 13% है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी 13% ही आया था। तो यहाँ टेबल से देखकर पता चल जाएगा। और सपोज हमारी जो वैल्यू थी वो तो 4 थी, अगर वो 4 की जगह हमें चाहिए होती वैल्यू सपोज 4.09, तो वो इन दोनों के बीच में होता, तो वही फॉर्मूला लगा देते जो ये भी मैंने लगाया था लोअर रेट हायर रेट वाला, उसमें यही वैल्यू ले लेते। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो टेबल को देखकर भी कर सकते हैं, टेबल को बिना देखे भी कर सकते हैं। आपको बस ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में टेबल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कैलकुलेटर और आपका दिमाग टेबल से बड़ा है। ठीक है।